अब भाई मैं यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी के वीडियोस बना रहा हूँ, अध्यात्म के वीडियोस बना रहा हूँ और आपको भी अध्यात्म में रुचि दिलवा रहा हूँ ताकि आप मेरे वीडियोस को सुनो, मेरी बातों को सुनो और अध्यात्म में आपका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लगे। आप कम से कम जानने की कोशिश करो, आप समझने की कोशिश करो। अब भाई एक सवाल मेरे दिमाग में आया था और मैं सोचा था कि नहीं, इस चीज़ पर बात करना ज़रूरी है क्योंकि मैं खुद को ऐसा नहीं समझा सकता, मैं खुद को ऐसा नहीं बोल सकता आपके सामने कि यार मैं सब कुछ जान चुका हूँ। कतई नहीं, मैं भी कुछ नहीं जाना हूँ। अब भाई क्योंकि मेरे पास ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग ऐसा समझते हैं कि मैं बहुत कुछ जान चुका हूँ, मेरा शायद एनलाइटनमेंट हो चुका है। मैं बोलता हूँ मैं नहीं, मेरा कुछ ऐसा नहीं हुआ, ना ही मैं एनलाइटेंड हूँ और कुछ नहीं हूँ। मैं अपने स्पिरिचुअल जर्नी को यहाँ पर बढ़ा रहा हूँ, आगे बढ़ा रहा हूँ। इससे ज़्यादा और मैं खुद को कुछ ऐसा नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं भी चीज़ जानना चाह रहा हूँ। एक्चुअल में मैं भी जानना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब खुद को अगर ये सोच रहे हो कि यार ये बंदा अब ऐसा बोल रहा है कि ये भी मतलब ढोंगी है, ढोंग कर रहा है, स्पिरिचुअलिटी के वीडियोस बस बेकार का फालतू को बना रहा है, तो भाई नहीं। मेरे इस चैनल का मकसद यही है कि मैं खुद को भी समझूँ, स्पिरिचुअलिटी को भी समझूँ क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अध्यात्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो असली अध्यात्म है आज के टाइम पे और इतना ज़्यादा जो पाखंडवाद हो रहा है, मैं इन सारी चीज़ों के भी थोड़ा बहुत खिलाफ बोलता हूँ। ये जो इतने ज़्यादा पाखंडवाद हो रहे हैं, रिसेंटली मैंने एस्ट्रोलॉजी वाले वीडियो पर बोला है कि ये चीज़ घोर मतलब पाखंड ही चल रहा है एक तरीके से। तो भाई मैं अगर अपने बारे में बताऊँ तो नहीं, मैं कोई गुरु नहीं हूँ और ना ही मुझे कुछ आत्मज्ञान हुआ है, ना ही मतलब मुझे मुक्ति मिला है, ना ही मैं मोक्ष को प्राप्त हुआ हूँ, ना ही मेरा एनलाइटनमेंट हुआ है, मेरा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब भाई आप इस चीज़ को, जैसे ही मैं इस चीज़ को बोला तो हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि यार ये चीज़ कुछ है, लेकिन मैं बोलता हूँ मैं ये चीज़ भी जानता हूँ कि ऐसी कोई चीज़ होती भी नहीं है। अब आप सोच रहे हो कि एनलाइटनमेंट मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आप सोच रहे हो कि एनलाइटनमेंट होना ही एक मैजिकल चीज़ है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ ये कोई बहुत बड़ी मैजिकल चीज़ नहीं है। ये एकदम नेचुरल वाली स्टेट है, एकदम नेचुरल स्टेट। ये कोई अलग स्टेट नहीं है, ये कोई अलग चीज़ नहीं है, ये एकदम नेचुरल चीज़ है। ये कुछ अलग है ही नहीं ये, और ये मिथ भी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना ये मिथ भी है। जैसे ओशो ने भी कहा था कि इट इज़ द लास्ट मिथ, एनलाइटनमेंट इज़ द लास्ट मिथ। तो भाई मेरा कोई ऐसा एनलाइटनमेंट नहीं है, मैं कुछ ज्ञान नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूँगा कि मैं भी स्पिरिचुअल नॉलेज मुझे भी सुनने अच्छे लगते हैं। मैं भी वीडियोस बनाता हूँ, अब बना रहा हूँ, इन सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा बना रहा हूँ क्योंकि एक दिशा दिखाना है मुझे आप लोगों को। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो मैं फ्यूचर में समझ पाऊँगा कि नहीं। अभी तो चलो मैं पढ़ ही रहा हूँ, चीज़ों को समझ ही रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। जैसे उपनिषदों के श्लोक में मंत्र में पढ़ रहा हूँ और आप लोगों को समझा रहा हूँ। मैं भी समझ रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ लिया बहुत पहले, मैं भी समझ रहा हूँ और आपको भी समझा रहा हूँ। क्या पता आपका हो जाए, ये मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है। क्या पता आपका भी हो जाए, क्या पता आप एनलाइटनमेंट हो जाओ, क्या पता आपको अध्यात्म में रुचि लग जाए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अध्यात्म ये कह रहा है कि कुछ है ही नहीं और सब में तुम हो, कोई तुमसे अलग है ही नहीं। तो इसका मतलब ये भी हम यहाँ पर सोच सकते हैं कि यार जो बाकी लोग हैं, बाकी जीव हैं, उनके प्रति हम हिंसा क्यों करेंगे। तो ये हो सकता है कि ये आपके अंदर बहुत अच्छे तरीके से बस जाए और जब ये चीज़ आपके अंदर अच्छे तरीके से बस जाएगा तो मे भी आप एक अच्छे इंसान तो ज़रूर बन सकते हो। इतना तो ज़रूर हो सकता है, इतना तो कंट्रीब्यूशन हो ही सकता है मेरे स्पिरिचुअलिटी के वीडियोस से, इतना तो हो ही सकता है। अब मेरा कोई ऐसा बहुत ज़्यादा एम नहीं है कि मैं कुछ मतलब बदल ही दूंगा दुनिया, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं खुद को भी जानने की प्रक्रिया में हूँ, खुद को भी जान रहा हूँ, खुद को भी समझ रहा हूँ और उस तरीके के कमेंट्स भी आ रहा है तो मुझे अच्छा लग रहा है इन सारी चीज़ों पर बोलना। मैं और ज़्यादा थोड़ा बहुत रिसर्च कर रहा हूँ और उन सारी चीज़ों पर वीडियोस बना रहा हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और मैं खुद को भी समझ रहा हूँ और कृष्णमूर्ति जैसे बोलते हैं थोड़ा बहुत खुद को ऑब्जर्व करो, तो मैं खुद को ऑब्जर्व भी करता हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी जानता हूँ कि ये मैं हमेशा बच रहा है, ये मैं हमेशा बच रहा है। इसको थॉट से पकड़ा नहीं जा सकता, इसको अनुभव से पकड़ा नहीं जा सकता, इन सारी चीज़ों को बियॉन्ड जाना पड़ता है। मैं ये भी बोल रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं ये भी बोल रहा हूँ और मैं जान भी रहा हूँ, मैं ये भी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि अगर इसे कुछ पता ही नहीं तो स्पिरिचुअलिटी पे वीडियो क्यों बना रहा है, क्योंकि मुझे रुचि है, मुझे अच्छा भी लगता है इन सारी चीज़ों पर बात करना, समझना। बचपन से ही मुझे इन सारी चीज़ों पर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए मैं सोचता भी हूँ, समझता भी हूँ। और एक स्पिरिचुअलिटी में जो सबसे एक अच्छा चीज़ मुझे ये लगा ना, जैसे अद्वैत वेदांत में मैंने समझा कि कुछ है नहीं, जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। और ये चीज़ सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। और अद्वैत वेदांत ये भी कहता है कि ये सब में ही तुम हो, अपने अवेयरनेस को पहचानो और अपने आप को ही पहचानो, तुम ही सब कुछ हो, तुम ही
वो ब्रह्म हो, तुम ही सब कुछ हो। वो इस बॉडी को फिर भी नहीं बोल रहा, अपने आप को पहचानो। तो जब मैं ही सब कुछ हूँ तो सामने वाला मेरे से अलग कैसे हो सकता है? कोई ये जो वर्ल्ड दिख रहा है ये मेरे से फिर अलग कैसे हो सकता है? ये भी मैं ही हूँ फिर। तो इसके प्रति फिर हम हिंसा क्यों करेंगे? इस वर्ल्ड में फिर हम हिंसा क्यों करेंगे? अगर रियल स्पिरिचुअलिटी यही बोल रहा है कि जो सामने दिख रहा है ये भी तो तुम ही हो, ब्रह्म तो सब जगह है और तुम ही तो ब्रह्म हो, तो हिंसा किस बात की? तो झगड़े की किस बात के? वॉर्स किस बात के? तो यहीं पर तो मैं रुक जा रहा हूँ ना बार बार, कि अगर सभी मैं हूँ तो फिर फाइट करके क्या फ़ायदा, झगड़े करके क्या फ़ायदा? सब में ही मैं हूँ और सब में ही मैं को देखने की कोशिश करो, खुद को समझने की कोशिश करो, ऑब्जर्वेशन करो, सेल्फ रियलाइजेशन करो। ठीक है, आत्म जागरूकता वो लाओ अपने अंदर, जो स्पिरिचुअलिटी बार बार बता रहा है। और ये इतना आसान भी नहीं है। तुम्हें ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन ये बहुत आसान नहीं है। समझने की प्रक्रिया तो हम ज़रूर कर सकते हैं, इतना तो ज़रूर हो सकता है। बात समझ आ रही है? और फिलोसफर्स को थोड़ा बहुत पढ़ो, समझो, वो इशारा कर रहे हैं, मैं ये भी जान रहा हूँ, मैं वो इशारा कर रहे हैं और हम डिस्ट्रैक्ट भी हैं। मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं भी डिस्ट्रैक्ट हूँ कहीं ना कहीं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि रुचि तो हो, सबके दिमाग में रुचि तो हो कम से कम। रुचि ही नहीं रहेगी तो हम और ज़्यादा अंधेरे में रहेंगे। हमारे अंदर एक गुस्सा रहेगा, हमारे अंदर एक तनाव रहेगा जो हमें अंदर ही अंदर खींचता रहेगा, बूढ़े होने तक खींचता रहेगा। तो इस तनाव को थोड़ा कम करना है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म ज़रूरी है। असली अध्यात्म, असली असली, हाँ असली, एकदम असली। अब भाई अब बोलोगे कि असली नकली क्या होता है? अध्यात्म अध्यात्म होता है। हाँ, अध्यात्म अध्यात्म ही होता है, लेकिन यहाँ पर भी जैसा मैं बोला कि पाखंडवाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। धर्म और स्पिरिचुअलिटी में अंतर है। स्पिरिचुअलिटी सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सिखाता है, खुद के भीतर जाना सिखाता है। धर्म आपको रिचुअल्स फॉलो करना सिखाता है, धर्म आपको बांधे भी रखता है। धर्म एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी एक अध्यात्म सारी चीज़ों का भी नाम है। अध्यात्म ये सिखाता है कि आप अपने भीतर जाओ, खुद को समझो, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान, आत्म जागरूकता लाओ अपने अंदर, खुद के भीतर लाओ। और ये इतने आसान भी नहीं है, और ये सबसे ज़्यादा मुश्किल भी है। सबसे मुश्किल चीज़ क्या है पता है इस दुनिया में? यही है कि खुद को जानना। और सबसे आसान चीज़ भी यही है कि खुद को जानना। एक छोटा बच्चा अगर खुद से सवाल करे, उसका अगर इंटेलिजेंस विकसित हो जाए, अगर खुद से सवाल करे कि मैं कौन हूँ, तो मे बी वो सबसे पहले जान सकता है, मे बी उसको सबसे पहले एनलाइटनमेंट मिल सकता है, क्योंकि उसके दिमाग में अभी तक कुछ भरा ही नहीं है। वो जान सकता है। एक 10-8-9 साल का लड़का लिटरली जान सकता है, अगर उसका इंटेलिजेंस पूरी तरीके से विकसित हुआ और अगर वो सोचने समझने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, तो कुछ भी हो सकता है, तो वो जान भी सकता है खुद को। बात समझ आ रही है? तो मैं यही बताना चाहूँगा, अगर आप खुद सोचते हो कि नहीं ये बंदे का बहुत ज़्यादा ज्ञान हो चुका है इसीलिए यहाँ पर आके बोल रहा है, नहीं, जो चीज़ मैं जाना हूँ, स्पिरिचुअलिटी में मुझे इंटरेस्ट है, मैं इन सारी चीज़ों पर इंक्वायरी भी करता हूँ, समझता हूँ और वही चीज़ आपको बताता हूँ। ऐसा मत समझना कि ये बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो चुका है। मैं नहीं बोलूँगा, मैं ज्ञानी नहीं हुआ हूँ, मैं जान रहा हूँ और वही चीज़ मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ताकि इस चैनल के माध्यम से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ही सही लोग जागरूक हों, समझें, कम से कम राइट चीज़ को थोड़ा बहुत समझें। भले उस पूर्ण चेतना को नहीं समझ पाए, अपने असली मैं को नहीं समझ पाए, लेकिन एक सही इंसान तो ज़रूर बन सकते हैं। और स्पिरिचुअलिटी यही कर सकता है कि आपको एक सही इंसान तो ज़रूर बना सकता है। बात समझ आ रही है? चलिए फिर, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर कोचिंग कॉल बुक करना है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।